नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का रिगार्डिंग जो बहुप्रतीक्षित जिसका इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया इंतज़ार दोस्तों। रिजल्ट आउट हो गया है, जिसमें हम बता देते हैं कि 1,70,000 जो टीचर की भर्ती का जो चल रहा था, इसका रिजल्ट आउट हो चुका है। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलते हम मेन ऑफिशियल साइट पर, देखते हैं कि क्या क्या आज अपडेट मिलता है। तो दोस्तों हम आ गए हैं ये बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर, बीपीएससी की वेबसाइट पर। यहाँ पर हम देखते हैं आज 17/10/2023 से के डेट में दो अपडेट मिले हुए हैं। इसमें पहला जो अपडेट है यह है इम्पोर्टेंट नोटिस स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट के पब्लिकेशन के बारे में है। और दूसरा जो नोटिस है यह है रिजल्ट्स स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लास 11-12 सब्जेक्ट हिंदी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई दोस्तों, क्योंकि हिंदी का जो है यह रिजल्ट निकल चुका है फाइनली। तो जितने भी हिंदी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ हो जो इसमें पास हुए हैं। उसके पहले सबसे पहले देखते हैं जो रिगार्डिंग पब्लिकेशन रिजल्ट्स के बारे में है, इसमें पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट को सर्च करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है। तो इसको क्लिक करने पर हम आते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम उस नोटिफिकेशन पर आ गए हैं, रिजल्ट्स वाले नोटिफिकेशन पर जो रिगार्डिंग रिजल्ट्स पब्लिकेशन के था। तो इसमें जो नोटिस आया हुआ है वह देखते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग से आया है, विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। तो इसमें क्या कुछ दिया हुआ है हम इसी के बारे में जानकारी लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को इसके बारे में जानना। तो इसमें पहले देख लेते हैं क्या है। तो विज्ञापन संख्या अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का फल इस शर्त के साथ प्रकाशित किया जाता है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उनके मूल प्रति से किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो भी अभ्यर्थी पास किए हैं और जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे फॉर्म फिलअप करने समय, उनके मूल प्रति से उसकी जांच की जाएगी। अगर यदि उसमें आदमी असफल होता है, अगर उसमें आप असफल पाए जाते हैं तो आपकी पात्रता और परीक्षा फल दोनों ही रद्द समझा जाएगा, दोनों ही रद्द समझा जाएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है, यानी जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है उसका आपके मूल प्रति से जांच किया जाएगा। यह फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किया जा रहा है। आगे है, इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागज दस्तावेज डाउनलोड का सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकरण प्रशासकीय विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। तो जो भी ऑफिसर होंगे, जो भी अधिकारी होंगे, जांचकर्ता, उनके सामने उपस्थित होना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए कि जो सक्षम अधिकारी है उसके समक्ष डॉक्यूमेंट को सत्यापित कराना पड़ेगा। अगर उसमें आप असफल पाए जाते हैं तो आपकी पात्रता और परीक्षा फल दोनों ही रद्द कर दिए जाएंगे। आगे है, अतः उक्त उक्ति से परीक्षा से संबंधित सतर्क रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी के दस्तावेजों को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अगर यदि दोस्तों इसमें क्या है कि कोई माले डॉक्यूमेंट वांछित शैक्षणिक अर्हता संबंधित कोई प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है तो वैसा जो है उसको पुनः पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जब उनको डेट दिया जाएगा, एक निर्धारित जब तिथि आएगी तो अपलोड कर सकते हैं। पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड करें जिस पर आयोग का वाटर मार्क होगा, उनको अपलोड करना होगा। प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग प्रस्तुत करेंगे और काउंसलिंग में उस डॉक्यूमेंट को भी प्रस्तुत करना होगा। आयोग के वाटर मार्क के बिना प्रमाण पत्र मान्य और स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए वाटर मार्क इस पर जरूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे है, अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण के संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासकीय विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता संबंधी जांच अनिवार्य रूप से
सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल IGIMS एम्स से कराई जाएगी। जी, इसमें जो विकलांग थे, जो दिव्यांग हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसकी भी जांच की जाएगी कि वे कितने % डिसेबल हैं, कहीं वो फर्जी तो नहीं बना लिए हैं या कोई गलत तो नहीं बना लिया है। जो डिसेबल नहीं है वे भी डिसेबिलिटी बहुत सारे लोग बना लेते हैं, तो उनकी जांच इस हॉस्पिटल में होगी। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल IGIMS एम्स के द्वारा या अदर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे वहाँ पर कराया जाएगा। के लिए बिना गुणागुण के आधार पर ही हो क्यों नहीं सफल घोषित किए जाएंगे। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय और लाभ दिया जाता है। क्योंकि दिव्यांग लोगों को अतिरिक्त समय दिया जाता है और उनको और भी चीज़ों में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इसलिए उनका जो दिव्यांगता जो परसेंटेज डिसेबिलिटी है उसकी जाँच किए जाएंगे। अगर उसमें वो गलत पाए जाते हैं तो उनकी पात्रता और परीक्षा फल दोनों ही रद्द कर दिए जाएंगे। आगे है, जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है, ये देखिए यहाँ पर लिख दिया स्पष्ट रूप में, दिव्यांगता दावा सही नहीं या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग वाले या फिर कम बोल सकते कम % डिसेबिलिटी वाले हैं तो पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थियों कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा पर स्वतः रद्द कर दिया जाएगा और दोषी मानते हुए उनको अग्रसर कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए जो विकलांग का सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं वे अपना विकलांग का सर्टिफिकेट अपना जो ओरिजिनल है वही उसी को ले जाएंगे और जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं वही जाएंगे। अगर जो फर्जी बनाया है वो जाएगा तो उन पर अग्रसर कार्रवाई भी की जाएगी और उनका परीक्षा फल भी रद्द कर दिया जाएगा। आगे, कार्मिक के एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन संख्या दिनांक 16/6/7 एवं पत्रांक संख्या 6707 दिनांक 1/10/8 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34% एवं अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जातियों के महिलाओं के लिए निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये इनका था, मिनिमम इतना अंक प्राप्त करेंगे तभी पास माने जाएंगे, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर कर दिए जाएंगे। उक्त के क्रम में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवार शर्त नियमावली 2023 की कंडिका 7 की उप स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं नियमावली कंडिका 7 उप कंडिका में अंकित है। परीक्षा के पैटर्न पर निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, और आगे इसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है जो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसमें स्पष्ट बता दिया गया है कि अगर यदि आप गलत पाए जाएंगे तो आपकी पात्रता और परीक्षा फल दोनों ही रद्द कर दिया जाएगा। इस जो भी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर के जाएंगे, जो भी रियल है उसी को प्रस्तुत करेंगे, नहीं तो आप तो परीक्षा फल और पात्रता रद्द होगी ही, साथ आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये था दोस्तों अपना पहला रिजल्ट पब्लिकेशन से रिगार्डिंग जो नोटिस था। अब चलते हैं दूसरे नोटिस पर, जिनमें हिंदी का रिजल्ट निकला हुआ है। हिंदी के कैंडिडेटों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हम उस रिजल्ट को देखते हैं क्या कुछ है उसमें। तो दोस्तों हम आ गए हैं सेकेंड जो नोटिफिकेशन था जिसमें हिंदी के रिजल्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे थे, तो ये है हिंदी के रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो इसमें स्पष्ट देखिए लिख दिया है, दिनांक 25/8/23 एवं 26/8/23 को आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर नामांकित कुल 525 उम्मीदवारों को उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्ग 11-12 के हिंदी विषय के अंतर्गत सफल घोषित करता है। मतलब कि ये जो रिजल्ट है 525 उम्मीदवारों के लिए है, जिसमें 11-12 वर्ग के हिंदी विषय के अंतर्गत जो आए हुए हैं उनका रिजल्ट घोषित किया है। तो इसमें देखिए बहुत सारे जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। अनरिजर्व है, ये मेरिट, ये सीरियल है, जेंडर है और ये रिमार्क है। तो इस तरह करके हम देख लेते हैं। ये तो था आपका अनरिजर्व का, ऐसे करके सभी का नाम इसमें आएगा। इसमें आप जा करके आप चेक कर सकते हैं। यह एक लंबा चौड़ा एक लिस्ट है, 11 पेज का ये लिस्ट है। तो यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। देखिए कटअप बहुत ही कम गया है दोस्तों। मेरिट जो सीरियल है ये बना हुआ है और इसमें काफ़ी लोग पास किए हैं। ये देखते जाइए आप नीचे तक। इसमें महिलाएं भी बहुत पास की हैं, फीमेल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। ये है लिपिकीय टंकण भूलवश हुई किसी त्रुटि कारण परीक्षा में संशोधन हो सकता है। इसमें कोई अगर गलती रहेगी तो उसमें संशोधन हो सकता है। यह देखिए यहाँ पर तिथि है, आज का ही तिथि है, 17 अक्टूबर को प्रकाशित हुई है।
तो ये था दोस्तों हिंदी के जो कैंडिडेट हैं वे अपना रोल नंबर के अनुसार इसमें चेक कर सकते हैं या अपने नाम को भी खोज सकते हैं। इसमें 525 उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया गया है। तो जितने भी उम्मीदवार हैं वे अपना हिंदी का चेक कर सकते हैं इसमें, और इसी के अनुसार वे अपनी आगे डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया के लिए जो माने कि सत्यापित करना है उसको लेकर के सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे, और इनका नियुक्ति पत्र बहुत ही जल्द दिया जाएगा और इनके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन है। तो ऐसे ही अपडेट्स और रिजल्ट्स पाते रहने के लिए दोस्तों आप इस चैनल पर बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे ही कोई अपडेट्स आता है इस चैनल के माध्यम से तुरंत आपको अवगत कराया जाएगा। तो बने रहिएगा इस चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।